डिक्टेशन संकलन 221, स्पीड लगभग 150 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। आज विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी के परिणाम में हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह विकास हमारे लिए लाभप्रद ही नहीं, हानिकारक भी है। इस विकास का सबसे ज़्यादा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ा है, जिस पर आज सभी का ध्यान केंद्रित हो गया है। चूँकि इस अंधाधुंध विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को भूलते गए थे। हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती चली गई कि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बची। हम बढ़ती आबादी के लिए आवास समस्या को हल करने के लिए दिनों दिन पेड़ काटते चले गए और अब उनकी जगह इमारतों ने ले ली है। रहने के लिए आवास मिला तो खेती के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी और वन कटने लगे। विकास की दौड़ में औद्योगिकरण के क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि अनगिनत उद्योग स्थापित होते चले गए। मिलों की धुआं, उगलती चिमनियों ने स्वच्छ वातावरण को दूषित कर दिया, तो कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी ने नदी नालों का पानी दूषित कर दिया और मशीनों से होने वाले शोर ने वातावरण में शांति भंग कर दी। फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यदि इस बात की तह तक पहुंचा जाए तो यही तथ्य सामने उभर कर आता है कि यह सब जानकारी के अभाव में हुआ। क्योंकि विकसित देशों में अब यह स्थिति भयावह हुई तब पर्यावरण की रोकथाम की बात उठी थी। उससे पहले विश्व में कहीं भी पर्यावरण प्रदूषण की कोई संकल्पना ही नहीं थी। सन 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आधारित पहला सम्मेलन हुआ। तब सभी को अपने आसपास के दूषित होते पर्यावरण का ज्ञान हुआ। इस सम्मेलन का हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। यही कारण था कि भारत में इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण मंत्रालय बना और पहले पहल की इस मंत्रालय का पहला सचिव बनाया गया। इसी प्रकार लगभग सभी देशों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम होना शुरू हुआ। अर्थात अभी लगभग 24 साल से ही पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी मिली कि यदि पर्यावरण स्वच्छ न रहा तो हम भी कहीं के न रहेंगे। हमें यह सोचना समझना होगा कि जिस गति से विकास हो रहा है उसी गति से हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास के मान से जो नीति निर्धारित की गई है उसका उद्देश्य है कि विनाश विहीन विकास, और इस नीति को लागू करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का होता है। पहले क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, इसलिए पहले जितने उद्योग स्थापित किए गए उनमें पर्यावरण प्रदूषित करने वाली छोटी बड़ी खामियों पर ध्यान ही नहीं दिया गया और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित होते चले गए। आज स्थिति भिन्न हो गई है। कोई भी उद्योग लगाने से पहले यह आकलन किया जाता है कि इस उद्योग के शुरू होने से पर्यावरण कितना दूषित होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब प्रत्येक उद्योग को लगाने से पहले उसका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रादुर्भाव का परीक्षण किया जाता है, जबकि पहले उद्योग और उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक उपयोगिता देखी जाती थी। अब इसके साथ साथ पर्यावरणीय व्यवहार्यता भी देखी जाती है। जब तक ये तीनों बातें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कोई नया उद्योग नहीं लगाया जा सकता है।